बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर बाइनरी मोड के अंदर फाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल इन बाइनरी मोड ऑन द बेसिस ऑफ ID एंड डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर पहले से मौजूद एक फाइल उसको ओपन करें, उसमें से ID की बेस के ऊपर रिकॉर्ड को सर्च करवाएं और उस रिकॉर्ड को डिलीट करके स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करें। रोल नंबर यूजर ने एंटर करना है, जिसकी बेस के ऊपर रिकॉर्ड को पहले फाइल के अंदर से सर्च करवाना है और उस मतलूबा रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। ओपन अ बाइनरी फाइल test.bin। हमारे पास पहले से मौजूद एक फाइल जिसका नाम test.bin है, उसको ओपन करना है जिसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फाइल जिसका नाम test.bin है। इसके अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज ये रिकॉर्ड 0 है, ये रिकॉर्ड 1 है, ये रिकॉर्ड 2 है। इस तरीके से और भी मल्टीपल रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बाइनरी मोड के अंदर फाइल की एक्सटेंशन जरूरी नहीं है कि .bin हो। बाइनरी मोड के अंदर जब आप फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ उसकी एक्सटेंशन कोई भी हो सकती है। आप अपनी मर्जी से उसकी एक्सटेंशन कोई और भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपने अपनी फाइल जो रिकॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल है उसकी एक्सटेंशन .rec रखनी है, REC, तो आप उस फाइल की एक्सटेंशन .rec रख सकते हैं, या आप इसके अलावा भी कोई और फाइल एक्सटेंशन देना चाहें दे सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने .bin को यूज किया हुआ है। रिकॉर्ड को सर्च करवाएंगे, फाइल के अंदर से मौजूद रिकॉर्ड को सर्च करवाएंगे 1 बाय 1 करके, जिसके लिए वाइल लूप यूज करेंगे। स्टार्ट से उसको सर्च करवाना शुरू करेंगे रोल नंबर की बेस के ऊपर और उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। फाइल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड को जब आपने डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे कि फाइल के अंदर मौजूद जितना भी डाटा है उसको एक नई फाइल के अंदर कॉपी करेंगे। तमाम का तमाम डाटा एक नई फाइल के ऊपर कॉपी करेंगे, मां सवाए उस रिकॉर्ड के जिसको डिलीट करना है। तो हमारे पास टेम्प की एक फाइल बनेगी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हमने उसका नाम टेम्प रखा, .bin। उसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 करके कॉपी करेंगे, लेकिन उस रिकॉर्ड को कॉपी नहीं करेंगे जिसको डिलीट करना है। लेट्स सपोज हमने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो ये न्यू फाइल के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर 0 रिकॉर्ड होगा और इसके अंदर 2 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। 1 वाला रिकॉर्ड इसके अंदर कॉपी नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट कर देंगे। उसके लिए रिमूव का फंक्शन मौजूद है। फाइल को रिमूव करने के लिए अब हमारे पास एक ही फाइल है जो temp.bin है। इस फाइल का नेम चेंज करके test.bin जो पहले से मौजूद थी वही नाम इसका रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फाइल का नेम चेंज करने के लिए रीनेम का फंक्शन है। रीनेम के फंक्शन के साथ temp.bin की फाइल को test.bin फाइल बना देंगे, तो हमारे पास फाइल के अंदर से मतलूबा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। इस टेक्निक के साथ फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा
और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रोल डिक्लेयर करवाया, 3 कैरेक्टर टाइप की अरेज, फर्स्ट नेम जिसका साइज 20 है, लास्ट नेम जिसका साइज 20 है और ईमेल जिसका साइज 30 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाएं। बिल्कुल उसी तरीके से और उसी तरतीब के साथ वही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है जिनके साथ लास्ट लेक्चर के अंदर काम किया था। पब्लिकली क्लास के कीवर्ड के साथ माई एक्सेप्शन क्लास को एम्प्टी बॉडी के साथ डिफाइन किया एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले रिकॉर्ड है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस पास होगा, डिफाइन किया। ये फंक्शन फाइल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। फंक्शन को स्टार्ट किया। इस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट RF डिफाइन किया जिसको डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम पास किया test.bin। इफ कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है। इफ नॉट RF, अगर ये कंडीशन ट्रू है थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स के केस के अंदर सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड्स फ्रॉम फाइल, लास्ट के ऊपर एंडल है। सी आउट के साथ मुख्तलिफ टैग्स को टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जिसमें रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और लास्ट के ऊपर एंडल है। RF ऑब्जेक्ट के साथ रीड के फंक्शन को कॉल किया जो फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को डाटा असाइन कर देगा। वाइल लूप लगाया। वाइल RF वाइल लूप को स्टार्ट किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया, लास्ट के ऊपर एंडल है। RF के साथ रीड का फंक्शन कॉल हुआ फाइल के अंदर से मजीद रिकॉर्ड्स को रीड करवाने के लिए। वाइल लूप को क्लोज किया। RF के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल हुआ फाइल को क्लोज करने के लिए। एल्स पार्ट को क्लोज किया, डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन को क्लोज कर दिया। पब्लिकली एक फंक्शन जिसका नाम डिलीट रिकॉर्ड है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पास हो रहा है डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट RF डिफाइन किया जिसको डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम test.bin पास किया। इफ कंडीशन यूज हुई चेक करने के लिए क्या फाइल ओपन हुई है। इफ नॉट RF, अगर फाइल ओपन नहीं हुई थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स के केस के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल no डिक्लेयर करवाया। ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट WF डिफाइन करवाया जिसको डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम temp.bin असाइन किया इस फाइल को क्रिएट करके ओपन करने के लिए, क्योंकि ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है। ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट इस फाइल को क्रिएट कर देगा और साथ ही राइट मोड के अंदर उसको ओपन करेगा। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर रोल नंबर फॉर सर्चिंग। जो वैल्यू एंटर करेंगे सी इन के साथ no वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर RF ऑब्जेक्ट के साथ रीड के फंक्शन को कॉल किया जो रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। वाइल लूप के साथ इफ कंडीशन है इफ रोल नॉट इक्वल टू NO, अगर रोल वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू नंबर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू के इक्वल नहीं है तो WF के साथ राइट का फंक्शन कॉल किया फाइल के अंदर डाटा को राइट करने के लिए। जब वाइल लूप की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड हैज डिलीटेड। RF ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। WF के साथ भी क्लोज का फंक्शन कॉल किया temp.bin की फाइल को क्लोज करने के लिए। रिमूव का फंक्शन यूज किया फाइल को रिमूव करने के लिए। test.bin की फाइल को डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम दिया फाइल को रिमूव करवाने के लिए। रिमूव का फंक्शन test.bin की फाइल को रिमूव कर देगा। रीनेम का फंक्शन कॉल किया फाइल का नेम चेंज करने के लिए। temp.bin की फाइल को test.bin के साथ रीनेम कर देंगे तो हमारे पास test.bin की फाइल मौजूद होगी। एल्स पार्ट को क्लोज किया, डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शन को क्लोज किया और लास्ट के ऊपर माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट OBJ मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया। ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास किया। वंस अगेन ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास किया। फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले भी डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया जो स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएगा। उसके अंदर से हम मतलूबा रिकॉर्ड के रोल नंबर को एंटर करेंगे और वो रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद दोबारा से तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएंगे ताकि मेक श्योर हो कि फाइल के अंदर से रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया।
कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। कैच ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, फाइल ओपनिंग एरर। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है डिक्लेयर होगा। लेट्स सपोज इसका रेफरेंस है 0x1। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रोल है, कैरेक्टर टाइप की 3 अरेज, फर्स्ट नेम, जिसका साइज 20 है, जीरो इंडेक्स 1 2 सो ऑन, लास्ट के ऊपर 19। इसी तरीके से एल नेम, इसका साइज भी 20 है, जीरो इंडेक्स 1 2 सो ऑन, लास्ट के ऊपर 19। और थर्ड अरे जिसका नाम ईमेल है, और इसका साइज 30 है। जीरो इंडेक्स 1 2 और लास्ट के ऊपर 29। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल हुआ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हुआ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 0x1। कंट्रोल यहां से जंप करेगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर मूव कर गया। इसको रेफरेंस भेजा था 0x1। इस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट RF डिक्लेयर हुआ, जिसको फाइल का नेम दिया test.bin। ओपन करने के लिए इफ कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है, कंडीशन फॉल्स। एल्स पार्ट के अंदर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल, लास्ट के ऊपर एंडल है। सी आउट के साथ मुख्तलिफ टैग्स डिस्प्ले होंगे, और RF के साथ रीड का फंक्शन कॉल हुआ रिकॉर्ड को रीड करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर देंगे और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिलीट रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर आ गया। इसको भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया था, जो कि 0x1 था। इस फंक्शन के अंदर भी इस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम RF है डिफाइन होगा। पहले वाला RF डिस्प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन के अंदर था, ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट रिकॉर्ड के अंदर है। इसको भी फाइल का नेम दिया test.bin। इफ कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है, कंडीशन फॉल्स। एल्स के केस के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल NO डिक्लेयर होगा। ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट WF क्रिएट हुआ, फाइल का नेम दिया temp.bin। इस फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर रोल नंबर फॉर सर्चिंग। जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ NO वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर
RF ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को रीड करके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को असाइन करता जाएगा। इफ कंडीशन यूज होगी, इफ रोल नॉट इक्वल टू NO, रोल वेरिएबल के अंदर वैल्यू NO वेरिएबल के अंदर वैल्यू के साथ मैच नहीं करेगी तो राइट के फंक्शन के साथ न्यू फाइल के ऊपर रिकॉर्ड राइट होते जाएंगे। जिस रिकॉर्ड का रोल नंबर NO वेरिएबल के अंदर मौजूद डाटा के साथ मैच करेगा वो रिकॉर्ड राइट नहीं होगा। तमाम के तमाम रिकॉर्ड न्यू फाइल के ऊपर राइट हो जाएंगे मा सवाए जिसका रोल नंबर मैच करेगा। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड हैज डिलीटेड, लास्ट के ऊपर एंडल है। RF के साथ क्लोज का फंक्शन यूज हुआ test.bin की फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके बाद WF के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल होगा temp.bin की फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके बाद test.bin की फाइल को रिमूव कर देंगे। हमारे पास temp.bin की फाइल मौजूद है, उसको रीनेम कर देंगे test.bin और else part क्लोज होगा, डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन क्लोज हुआ और कंट्रोल वापस मूव कर दिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन फिर कॉल होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा। तमाम रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे और आप देखेंगे कि उनके अंदर से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जिसको हमने डिलीट करवाया था। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। फाइल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए। 3 रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। फाइल के अंदर 3 रिकॉर्ड हैं। अब इन तीनों में से जिस रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है उसका रोल नंबर एंटर करें। फाइल के अंदर से वो रिकॉर्ड सर्च होके डिलीट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम इसके अंदर से रोल नंबर 2 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहते हैं तो मैं उसका रोल नंबर एंटर करूंगा। 2 एंटर किया। जैसे ही 2 एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, रिकॉर्ड हैज डिलीटेड, और तमाम रिकॉर्ड्स फाइल के अंदर से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए जिसमें आप देख रहे हैं 2 वाला रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, जिसमें सिंपल टेक्निक लगाई कि तमाम रिकॉर्ड्स को एक न्यू फाइल के ऊपर कॉपी किया मा सवाए उस रिकॉर्ड के जिसको डिलीट करवाना है। पहली वाली फाइल को रिमूव करने के बाद न्यू फाइल का नेम चेंज कर दिया। इस तरीके से फाइल के अंदर से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप मजीद रिकॉर्ड्स को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।